क्या खाद बनाने वाले केमिकल से किया गया दिल्ली ब्लास्ट? आखिर क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल? देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर भीषण धमाके से दहल उठी। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए इस विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घातक धमाके में 12 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि जांच एजेंसियां इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि क्या ये कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा और चिंताजनक खुलासा जो जांच की शुरुआती रिपोर्ट में हुआ है, वो इस धमाके में इस्तेमाल हुए केमिकल का है। जांच में सामने आया कि इस विस्फोट में एक ऐसा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो आपके घर के आसपास आसानी से दुकानों पर मिल जाता है। जी हाँ, इसे कहते हैं ANFO यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अब कैसे एक सफेद गंधहीन दानेदार खाद को डीजल में सिर्फ मिलाकर एक भीषण विस्फोट में बदल दिया गया जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। आज हम इस साइलेंट किलर केमिकल की पूरी डिकोडिंग करेंगे और हम समझेंगे कि ये ANFO आखिर होता क्या है, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है और इसकी तबाही की क्षमता आखिर कितनी होती है, मतलब इसका इस्तेमाल क्यों इतना ज्यादा खतरे की घंटी में बदल जाता है। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं 5 बड़े सवालों के जवाबों से जो हर भारतीय को जानने की जरूरत है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है और इससे खतरनाक विस्फोटक कैसे बन सकता है? अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये केमिकल होता क्या है। अमोनियम नाइट्रेट यानी कि AN का केमिकल फॉर्मूला NH4NO3 है। अब ये गंधहीन सफेद दानेदार केमिकल होता है जिसे 17वीं सदी में खोजा गया था। अब देखिए, अमोनियम नाइट्रेट कोई खुद में विस्फोटक नहीं है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खेती में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी कि खाद के तौर पर होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल इंस्टेंट आइस पैक और केमिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, वो उसमें भी काम आता है। लेकिन इसे विस्फोटक बनाने के लिए इसमें फ्यूल मिलाया जाता है। जब अमोनियम नाइट्रेट को डीजल या फिर किसी दूसरे फ्यूल ऑयल के साथ मिला दिया जाता है तो ये ANFO यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बन जाता है, जो एक बेहद खतरनाक विस्फोटक की तरह काम करता है। इसका औद्योगिक इस्तेमाल खदानों में या फिर इमारतों को गिराने जैसे सिविल डिमोलिश में किया जाता है। आखिर ये ANFO कितना खतरनाक होता है और ये कितनी तबाही मचा सकता है? अब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी तबाही मचाने की क्षमता रखता है। ये जो केमिकल है वो कितना खतरनाक होता है। ANFO की विस्फोटक गति कल्पना से भी तेज होती है। इसकी स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इससे जो शॉक वेव्स पैदा होती हैं वो ध्वनि तरंगों से लगभग 5 गुना तेज होती है, जो कान और फेफड़ों को तुरंत डैमेज कर सकती है। अगर हम इसकी विस्फोटक क्षमता की बात करें तो 1 किलो ANFO की शक्ति लगभग 0.8 किलो TNT के बराबर होती है। सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट 1 किलोमीटर तक असर कर सकता है। ये धमाका इतना भीषण होता है कि 50 से 70 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर जाता है। तो वहीं अगर 1800 किलो ANFO का इस्तेमाल हो, जैसे कि 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में हुआ था, तो पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा सकता है, जिसमें करीब 168 लोगों की मौत हुई थी। ये दिखाता है कि ये विस्फोट कितनी बड़ी त्रासदी ला सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर दिल्ली धमाके में ANFO की कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले की आधिकारिक पुष्टि कर नहीं पाई हैं, लेकिन मौके पर मिले कुछ संकेत ANFO के इस्तेमाल की तरफ इशारा करते हुए नजर आए। ब्लास्ट के बाद कार में लगी आग से जो नारंगी रंग का धुआं निकला वो एक बड़ा संकेत है। अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट में नाइट्रोजन हाई ऑक्सीडाइज गैस निकलती है, जिसके कारण धुआं नारंगी रंग का ही दिखता है। और धमाके की इंटेंसिटी क्या थी? कई दुकानों के शीशे टूट गए और 100 मीटर तक धमाके की लहर महसूस की गई। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जानकारों का मानना है कि यदि ये ANFO का ही धमाका था तो इसकी मात्रा कम से कम 100 किलो रही होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट खरीदना कितना आसान है और इसे रखने के जो नियम है वो क्या है। अब यही सबसे बड़ी चुनौती है जिसके कारण आतंकी इस केमिकल का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट मुख्य रूप से एक सस्ती और आसानी से उपलब्ध खाद है। ये सब्सिडी पर 20 से 30 रुपए किलो तक आराम से मिल जाती है। 2012 में नियम तो बनाए गए थे कि यदि किसी केमिकल में
45% से ज़्यादा AN मिलाया गया है तो उसे विस्फोटक माना जाएगा और उसे खरीदने के लिए PESO से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। लेकिन देखिए पेच कहाँ है। आतंकियों को ये खाद आसानी से उपलब्ध हो जाती है और ये इसे खुद के डीजल के साथ मिलाकर IED बना लेते हैं। इस आसान उपलब्धता पर रोक लगाने की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती अब सामने आ चुकी है। अब सवाल आता है कि क्या इससे पहले भी अमोनियम नाइट्रेट के बम से कितने आतंकी हमले हो चुके हैं, यानी कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है उससे पहले कितने आतंकी हमले इसी केमिकल के साथ हुए हैं। आपको बता दें कि ANFO या AN का आतंकी इस्तेमाल कोई नया नहीं है। दुनिया भर में ओक्लाहोमा सिटी यानी कि 1995 में जो ओक्लाहोमा सिटी में भयानक हमला हुआ था वो भी इसी केमिकल के साथ हुआ था। वहीं बेरूत 2020 में बंदरगाह पर जो महाविस्फोट हुआ था वो भी सेम केमिकल के साथ हुआ। वहीं भारत की बात करें तो 1985 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में भी यही केमिकल यूज किया गया था। 2010 के पुणे सीरियल ब्लास्ट में तो वहीं 2007 में हैदराबाद ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट के अवशेष मिले थे। अब इन सभी घटनाओं ने अमोनियम नाइट्रेट के बेजा इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए थे और ये दिखाता है कि आतंकी लगातार इस विस्फोटक को चुनते रहे हैं और आगे भी शायद चुनते आएंगे क्योंकि ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। तो वहीं दिल्ली लाल किला में हुई घटना साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी देती है कि हमें न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि घरेलू बाजार में भी इस तरह के केमिकल्स की बिक्री और निगरानी पर सख्ती लानी होगी। इस विस्फोटक की आसान पहुंच ही आतंकियों का सबसे बड़ा हथियार है। हम इस खबर और इसकी जांच पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पर बने रहिए। नमस्कार।